फलम पत्ते वंदिता रंते उच्चमरण तमसो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, शिव कोटि महाराज की जय, आचार्य श्री अपराजित सूरी महाराज की जय, आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनकबंदी पदम जी महाराज की जय, जनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य गुरु से वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्याय बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं, हमारा रत्नत्रय मोक्ष मार्ग उज्जवल हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। हाँ, चलिए। अब अपनी कल बात चल रही थी कि जिसका चित्त चंचल है उसका समता भाव, उसका सामान्य भाव नहीं बनेगा। उसका समता भाव नहीं बनेगा तो चारित्र भी नहीं बनेगा। जी। क्योंकि चारित्र की परिभाषा में ही समता भाव है और समता भाव की परिभाषा में ही चारित्र है। क्या? जी। समता अर्थात और दोनों। चारित्र दोनों एक साथ चलेंगे। हाँ, जहाँ समता भाव नहीं है तो चारित्र नहीं है, और चारित्र है तो समता भाव नहीं है। ये बात। यद्यपि वो भिक्षु काम से, काम का मतलब कार्य से और वचन से, शास्त्रों में कहे अनुसार कार्य करता है, आचरण करता है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बनती। इसका अल- सार ये है कि वचन और शरीर से शास्त्रानुसार आचरण करने वाले भी साधु का मन यदि स्थिर नहीं है तो उसका श्रामण्य अर्थात श्रमण का भाव, श्रामण्य अर्थात श्रमणपना नष्ट हो जाता है। इसलिए चित्त को स्थिर करने का पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए। इस चित्त को स्थिर करने के लिए ही ये समाधि अधिकार आया है। जी। गुरुदेव, इस यहाँ पर सामान्य को भावलिंग कह सकते हैं क्या? हाँ, श्रवण का भाव श्रामण्य, जी। द्रव्य और भाव। श्रवण द्रव्य लिंग से, श्रवण का श्रवणपना। स- सामान्य भाव ही श्रमणता, श्रमण भाव हाँ, गया। श्रवण का श्रवणपना। तत् और त्वा, तत् मने वह और त्वा मने वह का वह पना, उस दोनों को मिला के बनता है तत्व। जी जी जी। ये बात हो चुकी है पहले। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ द्रव्य और भाव से सहित द्रव्य होता है। भाव अलग, द्रव्य अलग, ऐसा नहीं होता है। क्या? जी। जहां द्रव्य होता है वहीं उसका भाव होता है, जहां भाव होता है वहीं उसका द्रव्य होता है। दोनों अलग अलग नहीं होंगे, एक ही जगह होंगे, एक 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 क्षेत्र हाँ, में जगह होगी। लेकिन फिर भी कहीं द्रव्य लिंग होता है लेकिन भाव लिंग नहीं होता है। उसका कारण यही हो जाएगा। भाव लिंग है तो नियम से द्रव्य लिंग है, लेकिन द्रव्य लिंग है तो नियम से भाव लिंग नहीं है। होना ये चाहिए जरूरी ऐसा कुछ नहीं नहीं है। है। मतलब भावलिंग का द्रव्यलिंग अविनाभावी बन सकता है, किंतु द्रव्यलिंग का भावलिंग अविनाभावी बने ये जरूरी नहीं है। हाँ। जैसे अग्नि के साथ धुएं का अविनाभाव संबंध नहीं है, लेकिन धुएं का अग्नि के साथ अविनाभाव संबंध है। जी जी जी। ये बात है। मतलब विवक्षाएं ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन जैसे जहां पुद्गल है तो पुद्गल का पुद्गलपना, बिना पुद्गल के पुद्गल का पुद्गलपना, और पुद्गलपना के बिना पुद्गल ये नहीं होते। हो ही नहीं सकते। आत्मा और आत्मा का उपयोग, आत्मा और आत्मा का आत्मापना, जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्यों का द्रव्यपना, जिस पने को हम भाव कहते हैं। मन की दुष्टता का विस्तार से कथन करके इस प्रकार के मन को जो वश में करता है उसके समान भाव रूप श्रामण्य होता है, अन्य के नहीं होता है। ये आगे कहते हैं। प्रथम ही 5 गाथाओं से मन की दुष्टता को प्रकट करते हैं। अब मूल विषय लेके चलना है समाधि का। समाधि का मतलब समान भाव।
समाधि का मतलब यहाँ इन्होंने लिया मन की अस्थिरता का त्याग, अर्थात मन की चंचलता का त्याग। अब मन दुष्ट कैसे होता है, मन दुष्ट कैसे करता है, दुष्टता क्या क्या करता है, इसको संभालना कितना कठिन है, ये सारी बातों की चर्चा इस समाधि अधिकार में की जाएगी। समाधि अधिकार ये पांचवा अधिकार है। ठीक है ना स्वामी जी, विद्यानंद जी स्वामी जी? ये बराबर है। समता दो प्रकार की है, एक निश्चय हाँ। समता जो अभेद रत्नत्रय की अवस्था में होती है, और एक व्यवहार समता जिसमें आत्म ध्यान का त्याग करके अ, संकलेश पूर्वक होने वाले जो विकल्प है उसका त्याग कर देते हैं। लेकिन धर्म ध्यान संबंधी जो समता भाव है उस स्तर का ही समता भाव रहता है। उसमें प्रशस्त राग रूप राग रहेगा। पूर्ण समता तो इन विकल्प से हटने के बाद निर्विकल्प समाधि दशा में होता है। क्या बात। ये चीज अब यहाँ गाथाओं का प्रकरण चलेगा। वातु भामो वेमणो परिधावई अट्ठिदम तह समन्ता सिगम च जाई दूरम पी मणो परमाणु द्रव्यम वा। बड़े जोर से चलने वाली हवा की तरह मन उसी की तरह चौओर अस्थिर रूप से दौड़ता है, और परमाणु द्रव्य की तरह मन दूरवर्ती भी वस्तु के पास शीघ्र चला जाता है। जैसे कहा ना, आगम में परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है। परमाणु एक समय में 14 राजू, 14 राजू गमन करेगा। हाँ, तो परमाणु की तरह मन भी इसी प्रकार से गमन कर जाता सी। भाव मन मतलब उसका उपयोग एक क्षण में इधर, एक क्षण में उधर, एक क्षण में इधर, एक क्षण में उधर, एक एक क्षण में उसका उपयोग चेंज होता है, एक एक समय में उपयोग चेंज होता है। एक क्षण नहीं, क्षण तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक समय। प्रचंड वायु की तरह मन के अस्थिर गमन से यह बतलाया गया है कि मन किसी भी विषय में स्थिर नहीं रहता, दूरवर्ती वस्तु के पास परमाणु की तरह चला जाता है। परम अर्थात प्रकृष्ट, अणु अर्थात सूक्ष्म जो है वह परमाणु है। परमाणु का एक व्युत्पत्ति बताया। परम प्रकृष्ट रूप से अणु यानी कि जो सूक्ष्म है, अर्थात उससे ज्यादा कोई सूक्ष्म नहीं है, वो परमाणु। परम अणु परमाणु, वो परमाणु द्रव्य है क्योंकि गुण पर्याय वाला है, वो परमाणु भी गुण पर्याय वाला है। इससे मन की दुष्टता बतलाई है कि वह दूर स्थित विषय को झट ग्रहण कर लेता है, जैसे परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर लेता है। इसी प्रकार से मन भी एक क्षण में अभी इधर, अभी इधर, अभी इधर, अभी इधर, कहीं भी चला जाता है, दूर चला जाता है, पास चला जाता है, कुछ भी विचार कर सकता है। प्रत्येक समय में उसका उपयोग बनता है, चेंज हो सकता है, हर समय में एक नया उपयोग हो सकता है। इतनी इतनी तेजी से वो गमन करता है, जो कि हमारे जैसे छदमस्तों के पकड़ का भी विषय नहीं है, क्योंकि हम एक समय को नहीं पकड़ सकते। एक समय को पकड़ना ये अवधि ज्ञानी सर्वावधि परमावधि का काम है, क्योंकि परमाणु जिनका विषय है वो एक समय की बात को पकड़ सकते हैं। हम जी। लोगों का एक समय को पकड़ने वाला गणित नहीं है छद्मस्तों का। मति श्रुतावधि की अपेक्षा से हम कहेंगे। हाँ, मति और श्रुत ज्ञान में मति श्रुता, एक समय का गणित मति नहीं श्रुत है। की अपेक्षा। हाँ, सर्वावधि परमावधि देशावधि भी नहीं जानता। देशावधि भी नहीं जाने। परमाणु को जानने वाला कौन है? परमावधि और सर्वावधि, बस दो ही है। दो। और मने परे ज्ञान। मन पर एक आदि भी जानेंगे उसको। हाँ, क्योंकि तदनंत भागे मने परे से। विपुल मति जानेंगे नहीं। हाँ, मतलब नहीं, विपुलमति नहीं, वहां सीधा सीधा ये कहा जो परमावधि और सर्वावधि का विषय है उसका अनंतवा भाग मने पर का विषय है। अवैध रूप से मन पर ले लेंगे। हाँ, तो परमाणु के अनंत टुकड़े कैसे करेंगे? नहीं, परमाणु के अगर करे तो जैसे असंख्यात लोग ले लेते वैसे ही। नहीं नहीं, परमाणु परमाणु। परमाणु के टुकड़े स्वामी जी प्रदेश की अपेक्षा न करके अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा हाँ। अथवा क्या उसका बात। गुणांश शक्तियांश है ना, उस अपेक्षा विभाजन किया गया।
क्या बात है, बहुत सुंदर। परमाणु के टुकड़े नहीं किए जा सकते और परमाणु का अनंतवा भाग मन ज्ञान जानता है, तो परमाणु में जो अविभाज्य प्रतिशत है वो अनंत है। तो भाव की अपेक्षा से उनके हो जाएगा, अविभाज्य प्रतिशत मतलब भाव की अपेक्षा आ जाएगा वो। शक्त्यंश। हाँ मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से भाव की अपेक्षा से आ जाएगा। गुणांश की अपेक्षा। हाँ तो गुणांश भाव में ही आएंगे ना। हाँ ठीक। भाव को हम इसलिए भाव को इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि थोड़ा सा सरल करके कह रहे हैं बस। आप ठीक कह रहे हैं, हम आपकी बात को गलत नहीं कह रहे, लेकिन थोड़ा सा मतलब उसको ठीक करके कह रहे हैं। हाँ यूनिट अगर देखेंगे, अविभाज्य हाँ, प्रतिच्छेद मतलब भाव की अपेक्षा से जब वर्णन करते हैं तब आएगा। तो यूनिट जो होती है एक सबसे छोटी यूनिट, परमाणु में भी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, जी अर्थात परमाणु में भी अनंत शक्त्यंश होते हैं, अर्थात परमाणु में अनंत गुणांश होते हैं। उन गुणांशों के भी, यानी कि जैसे हमने 1 सेकंड के 100 मिली सेकंड कर दिए और 100 मिली सेकंड के भी 1000 भाग टुकड़े कर दिए। मतलब भाव जो कह रहा है, भाव का अर्थ यहाँ पर गुण है, और गुण के अलग 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 शक्त्यांश या गुणांश जो कहेंगे उसको अविभाज्य हाँ, प्रतिच्छेद कह रहे हैं। और उसमें भी स्पर्श के, रस के, गंध के, वर्ण के, सबके अनंत अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद है। सभी भाव सभी गुण के हो जाएंगे। हाँ, ये बात। अब आगे और क्या क्या लिखा है। अंधले बहिर्मुख बड़ो लहू में विपणा से, दुखो ये पड़ी नीचे ते तुम, जो गिरी सरिद सोदम्वा। मन अंधे और बहरे और गूंगे के समान है, ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये बात स्वामी जी जो लिखी है ना गाथा में, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कल जो बात अपनी चल रही थी, ये उसी बात से मैच करती है कि गुण दोष का विचार कर लेने के बाद या जिस जगह मन द्रव्य मन का उपयोग आया, भाव मन बना, और वो अनवस्थित द्रव्य मन भाव मन कार्य के अनंतर तुरंत खत्म हो जाता है। जी अवस्थित देखा। वाला तो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो नष्ट होता है वो अवस्थित नहीं होगा ना, नष्ट होता है वो अनवस्थित ही नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो वही बात बता रहा हूँ ना, इसका मतलब जो अनवस्थित मन है, जी अनवस्थित द्रव्य मन, अनवस्थित भाव मन, वो काम करने के बाद उपयोग हटते ही वो भी नष्ट हो जाता है। जी उपयोग का परिवर्तन होकर के दूसरे विषय में उपयोग का लगना, हाँ, तो जैसे ही दूसरे यही विषय में जो क्या उपयोग है। लगेगा। हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए। तो पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और उत्तरवर्ती पर्याय की उत्पत्ति हो गई। उपयोग की अपेक्षा कहा जाए, ज्ञानोपयोग की अपेक्षा। वही। भाव जिसको भावेंद्रिय कहा गया, भाव मन जिसको कहा गया। और द्रव्य मन भी। माने विषयांत, जैसे कि पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान जो है, पहला शुक्ल ध्यान है ना। तो पहले शुक्ल ध्यान और दूसरे शुक्ल ध्यान में अंतर क्या किया गया, वहां पर विषय बदलता है, योग बदलता है। इसी प्रकार अपन जो स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय में अपना जैसे सब्जेक्ट बदलता है, तो दूसरे सब्जेक्ट में जब अपन जाते हैं तो उपयोग हमारा बदलता है। जैसे अभी परमात्म प्रकाश पढ़ रहे थे, अब भगवती आराधना शुरू हो गया। फिर ये क्लास पूरा होने के बाद कोई व्याकरण का हो सकता है, फिर प्रतिक्रमण हो सकता है, फिर देववंदना हो सकती है। तो उपयोग बदल गया। मन तो वही रहेगा, लेकिन मन में विषय चेंज हो गया। नहीं 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 नहीं, अनवस्थित मन भी नष्ट होता जाएगा साथ साथ। तत्संबंधित तत्कालगत पर्याय में पर्याय की अपेक्षा बदल गए, यूं कह सकते हैं स्वामी नहीं जी। तो द्रव्य मन भी तो बनेगा ना, द्रव्य मन का भी तो निर्माण हो गया ना नया नया। द्रव्य मन तो द्रव्य पौद्गलिक वर्गों के द्वारा तो संरचित ही है, जैसे द्रव्येंद्रियां तो रचित है वो वैसे। तो अवस्थित है, अनवस्थित द्रव्य मन का क्या होगा। वो भावेंद्र की अपेक्षा ग्रहण तो कर लेना स्वामी वो जी। तो मन को भाविंद्र, मन भाविंद्री जो कहा है वो लब्धि उपयोग को भाविंद्री कहा है। हाँ वही तो, उस लब्धि और अपेक्षा उपयोग को अनवस्थित भाविंद्री कह कहा है। सकते हैं। और जैसे द्रव्येंद्री। पांच जैसे पांच इंद्रियों का विषय नियत है, अवस्थित है। अपने अपने इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं, लेकिन मन ऐसा नहीं है। इसलिए मन को अनिंद्रिय का, एक इंद्रिय की तरह एक उसका विषय निश्चित नहीं है। उसका विषय भी निश्चित नहीं है और उसका स्थान भी निश्चित नहीं है।
क्योंकि आत्म प्रदेश वहां पर परिणत होते हैं, ये जो शब्द आ गया है, इसका मतलब हाँ। वो आभ्यंतर निवृत्ति, और निवृत्ति जो है वो द्रव्येंद्रिय है, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन। वो चीज को बार बार मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज को अपन समझ वो, क्योंकि वो मिस हो जाती है वो चीजें। अनवस्थितपना द्रव्य में भी है, द्रव्यमान में भी है, और भावमान में, दोनों में है। ये चीज और वो मन। टेम्पररी है, इसलिए नष्ट हो जाता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। पर हाँ, विद्यार्थी महाराज, ये विद्यार्थी जो महाराज और आचार्य ने, शायद और उनका कुछ चिंतन चल रहा है इसके ऊपर। हाँ ये जो चिंतन आचार्य ने गाथा चिंतन लिखी है ना। चिंतन माने जो पूर्व काल में जो बहुत वर्षों पीछे की जो घटनाएं विषय जब स्मृति में लाते हैं, तो उस समय किस प्रकार द्रव्य मन की संरचना होती है, क्योंकि वह पर्याय तो बीत गई। तो उस ज्ञेयाकर को ये द्रव्य मन किस प्रकार आकार ग्रहण करता है। दूसरी बात, वही चक्षु इंद्रिय के अलावा जो चार अचक्षुष इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय आदि, तो उसके लिए द्रव्य मन भाव रूप, और भाव मन द्रव्य रूप आकार को कैसे ग्रहण करेगा। और कुछ भावी काल की परिकल्पनाएं भी मन के द्वारा की जाती है। कुछ स्वप्न देखते हैं रात में, तो जब रात में स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में बहुत सारे दृश्य दिखाई देते हैं। कुछ श्राव्य रूप भी स्वप्न देखते हैं अपन, तो उस समय जो क्या उसकी संरचना द्रव्य रूप में किस प्रकार अपने शरीर में होगी। हाँ, तो निरंतर जहां जहां उसका उपयोग होगा वहां वहां उसकी संरचना होती रहेगी, ऐसा हमारा सोचना है। अब उसको धीरे 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 एक्सेप्टेड मोड पे लाएंगे, धीरे धीरे, क्योंकि बचपन से वो पढ़ा ही नहीं है हमने, ना हमने पढ़ा है ना किसी ने पढ़ा है। अब वो जो नई बात वो दिमाग में बार बार वो जो शब्द है वो दिमाग में बार बार वो स्ट्रक स्ट्रक कर रहे हैं कि भाई ये द्रव्य मन। तो यहाँ भी जैसे हमने गाथा पढ़ी, मन अंधे बहरे गूंगे के समान है, और उत्पन्न होता है और शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और पहाड़ी नदी के प्रवाह की तरह लौटाना अशक्य है। मन अंधे बहरे और गूंगे मनुष्य की तरह है, क्योंकि कभी कभी किसी विषय में आसक्त मन निकटवर्ती भी विषय को नहीं देखता है, नहीं सुनता है, नहीं बोलता है। तो शंका, देखने आदि का काम तो चक्षु इंद्रियों का है, मन का नहीं है, फिर आप मन को क्यों कह रहे हैं मन नहीं देखता है, नहीं सुनता है, नहीं करता है? मन तो सदा ही न कुछ देखता है, न सुनता है, न बोलता है। समाधान, मन करण है फिर भी उसे करता कहा है। मन क्या है? करण है, करण है फिर भी उसको, कर्ता कह दिया। जैसे परशु लकड़ी काटने में करण है फिर भी उसे करता कहा जाता है। कि जैसे कहते हैं राम काटता है, राम परशु के द्वारा काटता है, और परशु काटता है। परशु यानी कि फरसा, कुल्हाड़ी। तो जहां हम करण को कर्ता बनाएंगे, क्या करेंगे? करण को राम करता। फरसे के द्वारा लकड़ी काटता है, ये तो हुई बात, सामान्य वाक्य। लेकिन अब हमारी विवक्षा है कि राम को कर्ता बनाना है तो राम काटता है, फरसू को कर्ता बनाना है तो फरसा काटता है। ये वक्ता की विवक्षा के ऊपर होते हैं। कारकाणी, जितने भी विवक्षाते हैं, जितने भी कारक होते हैं वो विवक्षा से होते हैं, और वक्ता की इच्छा के ऊपर होते हैं। कि अर्थात वक्ता फरसे को कर्ता बनाता है तो फरसा काटता है, फरसे को करण बनाता है तो फरसे के द्वारा काटता है, राम को कर्ता बनाता है तो राम काटता है। तो इसी प्रकार से मन जानता है तो मन के द्वारा जानता है, और मन जानता है। मन देखता है, मन के द्वारा देखता है, तो मन करण है, और करण होता हुआ भी अगर मन को कर्ता बनाएंगे तो मन देखता है। इसका आशय है कि देखने योग्य जीवादि में, सुनने योग्य जिन वचन आदि में, और स्वपर का कल्याण करने वाले वचनों में मन का प्रवर्त न होना, यही मन की दुष्टता है। अर्थात जो देखने योग्य है, जो सुनने योग्य है, जो हितकारक है, जो जिनेन्द्र भगवान आदि का वचन है, जो सुनना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसकी तरफ प्रवृत्ति न करना, यही मन की दुष्टता है। अर्थात वो दुष्ट मन है जो गुणों का विचार नहीं करता है।
जैसे जो सेवक स्वामी के द्वारा कहे गए कार्य में प्रवृत्त नहीं होता तो उसे दुष्ट कहा जाता है, उसी तरह मन भी आत्मा के द्वारा नियुक्त कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है तो उसे दुष्ट कहा जाता है तथा शीघ्र नष्ट हो जाता है। इससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाले मन की अनित्यता का दोष बतलाया है। शीघ्र नष्ट हो जाता है, इससे क्या लिया है? वस्तु का यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाला जो मन है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण कर लिया, करने के बाद वो उपयोग नष्ट हुआ तो वो मन खत्म हो जाता है। तथा वस्तु के अविद्यमान स्वरूप को ग्रहण करने में और विद्यमान स्वरूप का निराश करने में प्रवृत्त हुए मन को उससे हटाना वैसे ही अशक्य होता है जैसे पहाड़ी नदी के प्रवाह को लौटाना अशक्य होता है। पहाड़ पे से नदी अगर ऊपर से पहाड़ पे से गिर गई तो किसी की ताकत नहीं है जो वापस पहाड़ पे चढ़ा दे। क्या? बिल्कुल ऐसा उल्टा नहीं कर, उल्टे ऊपर नहीं चढ़ा सकते उसको। हाँ, किसी की ताकत नहीं है। ऐसे ही मन किसी में बहक जाता है, किसी में फिसल जाता है, किसी चीज को पकड़ लेता है, किसी चीज में आसक्ति जता देता है, किसी चीज को जो है गंभीरता से उसमें घुस जाता है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विज्ञानी विज्ञानी मोटिवेटर मोटिवेशनल बहुत सारे लोगों को लाना पड़ता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग लगते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे हाथी कीचड़ में फंस गया ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर वो जो अनवस्थित मन मतलब उपयोग उपयोग चर्चा जहां जहां पर आ रही है, उपयोग हाँ स्वयं ही चेतना की पर्याय है, और जो पर्याय है वो तो नष्ट होती ही होती है, और हाँ, इसी से सिद्ध हो जाता है कि उसकी अनवस्थितता भी सिद्ध होती है, पर्याय कहने से अनवस्थितता सिद्ध होती है उसकी। क्योंकि द्रव्य मन की रचना किए बिना वो उपयोग भी नहीं लगा सकता। नहीं, आधार तो चाहिए ना उपयोग लगाने के लिए। क्योंकि जैसे अभी आचार्य श्री ने जो कहा था विद्यानंद महाराज ने, कि जो स्मृति की चर्चा भी जो उन्होंने की थी, कि स्मृति भी अचक्षु दर्शन के द्वारा, क्योंकि जो भी हम लोग स्मृति के द्वारा जितना भी करेंगे, या वो भूतकाल की हो या भविष्य की हो, जिस जिस भी चीज की हम लोग स्मृति लाएंगे, वो अचक्षु दर्शन से ले रहे हैं, और अचक्षु दर्शन के पश्चात मति ज्ञान वाली जो प्रक्रिया है, वो मति ज्ञान वाली प्रक्रिया होगी मन के द्वारा, और जो मन के द्वारा होगी, वहां जो उपयोग लगा हुआ है वो उपयोग टेम्पररी है, तो वो पर्याय है, वो नष्ट हो जाएगी, तो उतनी पर्याय की अपेक्षा से वापस द्रव्य मन और भाव मन की अपेक्षा से हो जाएगा। क्योंकि हम छद्मस्त अवस्था में कोई भी ज्ञान का उपयोग लगाएंगे वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के बिना हमारा कार्य नहीं बनेगा उपयोग परोक्ष, वाला। परोक्ष ही होगा वो, बिल्कुल। जितना भी हम उपयोग लगाएंगे उसके लिए आधार क्या है? उसके लिए आधार इंद्रियां और मन है। जिनके मन नहीं है वे पांच इंद्रियों का आधार है, जिसके चार इंद्रिय तो चार इंद्रिय आधार है, जिसके एक इंद्रिय तो एक इंद्रिय आधार है, और जिसके पांचों इंद्रिय और मन है तो पांचों इंद्रिय और मन उसका आधार। उसके बिना उपयोग नहीं नहीं काम करेगा। क्योंकि उपयोग के भेद दर्शन और ज्ञान, तो जितने दर्शन है जितने ज्ञान है उसकी अपेक्षा से चलेगा। बस। तो स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। एक तो द्रव्य इंद्रिय जैसे चक्षु लीजिए, कर्ण लीजिए, है ना। तो इस कर्ण के द्वारा, चक्षु के द्वारा जब जब अपन काम काम लेते हैं, तब तब उतने काल के लिए कुछ नवीन चक्षु नवीन कर्ण तैयार होता है क्या द्रव्य रूप में? जैसे कि आप मन, द्रव्य मन नया नया तैयार होते हैं शरीर में, कह रहे जहाँ जहाँ भी अपन फीलिंग करते, वहाँ वहाँ जो क्या उस प्रकार का द्रव्य मन की संरचना होती है। ऐसा कल आपने एक उदाहरण दिया था, जिस अवयव विशेष में या शरीर के जिस पार्ट विशेष में कुछ फीलिंग होता है, जैसे बाथरूम की फीलिंग हो गई, छींक की फीलिंग हो गई, शौच की फीलिंग हो गई, भूख की फीलिंग हो गई, तो उस समय उस प्रकार उस स्थान विशेष में द्रव्य मन की जैसे रचना होती है, ऐसे द्रव्य इंद्रियों की भी रचना थोड़े काल के लिए ऐसी होती है क्या? क्योंकि द्रव्य इंद्रियों की जो मन को छोड़कर बाकी पांच इंद्रियां हैं या चार इंद्रियां हैं, उनके लिए ऐसा नहीं बताया है कि बार बार उन द्रव्य इंद्रियों की रचना होती है। इसलिए हम उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि चक्षु इंद्रिय की बार बार रचना होती है। चक्षु इंद्रिय एक बार द्रव्य इंद्रिय रचना हो चुकी तो वो की वो ही रहती है। तो इसी क्योंकि प्रकार नियत, जो इसमें 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 दो चीज बताई, एक नियत और एक अनियत।
क्योंकि जी। चार इंद्रियों को नियत कहा है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय तो पूरी बॉडी में है, लेकिन बाकी की जो चार इंद्रिय उनका स्थान नियत बताया है, लेकिन मन का स्थान नियत नहीं बताया है। हाँ, तो मन का स्थान नियत नहीं बताया, इसका अर्थ मन का कोई एक विषय ही विषय निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, नियामक नहीं है। जैसे इंद्रियों का विषय नियामक है, उसका डिपार्टमेंट अलग अलग है, वही कार्य। नाक विषय सूंघने और का ही काम द्रव्य, करेगा, चक्षु दो चीज। देखने का ही काम करेगा। ऐसा कोई मन का एक विषय नहीं है, इसलिए मन उसको के विषय अनेक है, लेकिन हाँ, उसका आधार क्या है? आधार तो द्रव्यमान जो संरचना हो चुकी है वो तो है ही, नामकर्म के उदय से प्राप्त हो गए। पर्याप्त उनकी संरचना जब हो रही थी और इंद्रियों की रचना जब हो रही थी, संज्ञेय मन सहित होने वाले जीव के लिए तो मन तैयार हो ही गया। और उसके आधार से संकल्प विकल्पात्मक मन और ये चौक्षम ज्ञानात्मक और भाव इंद्रियों के माध्यम से जिसका संबंध सीधा लब्ध्योपयोगो भावेंद्रियम सीधा बता दिया। लब्धि जितने प्रमाण में है उतने प्रमाण में ही उपयोग होगा। तालाब जितना बड़ा है उतने प्रमाण में ही वहां पर पशु मवेशी वगैरह स्नान करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जितना लंबा चौड़ा तालाब होगा उतने में लोग तैरेंगे। इसी प्रकार लब्धि रूप जो चौक्षम ज्ञान है उतने मात्रा में ही उसका उपयोग घुटता रहेगा, विकल्प करता रहेगा, संकल्प विकल्प करता रहेगा। इसलिए उपयोग एक रूप स्थिर न रहने के कारण, विकल्प अवस्थित न रहने के कारण, विकल्प से विकल्पांतर होता है, इसलिए उसको अनवस्थित कहा। वह स्थिर नहीं रहता, मन टिकता नहीं है, विषय बदलता है। उसके राग द्वेषात्मक विकल्प बदलते, संकल्प विकल्पात्मक विषय बदलते, और चिंतन का विषय भी बदलता रहता है। और इसी प्रकार से एक बार इसकी कनक नंदी जी गुरुदेव से चर्चा करेंगे। नहीं, उनसे क्या चर्चा करना, यहाँ जो सीधा ही द्रवेंद्र भावेंद्र लब्धुपयोग भावेंद्र, किसी से भी चर्चा करो, मन तो जो है सो है। नहीं वो तो है ही, लेकिन वो जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन का थोड़ा सा हम अर्थ समझना चाहते हैं ना। तो हाँ, अनवस्थित का तो वह टिकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता, समय तो इस अर्थ में अनवस्थित कौन सा लीजिए। अनवस्थित? वो द्रव्य मन का जो अनवस्थित पना है वो क्या है? नहीं, द्रव्य मन तो अवस्थित है ही है, लेकिन नहीं भाव तो मन में इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप द्रव्य मन को अवस्थित ही कह रहे हैं, अनवस्थित नहीं आपकी भाषा में, ये समझूं? भावेंद्र के अपेक्षा बदलता नहीं नहीं रहता नहीं, है। मैं सिर्फ इतना सा समझना चाहता हूं कि आपका विचार द्रव्य मन अनवस्थित ही अवस्थित ही है, अनवस्थित नहीं है, बस इतना सा हाँ या ना? भावेंद्र की अपेक्षा अनवस्थित है। भावेंद्र की मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ द्रव्य मन की पूछ रहा हूँ। विषय यहाँ जो क्या द्रवेंद्र की अपेक्षा मैं अनवस्थित इसी नहीं ना, कहा। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ कि मुझे द्रव्य मन अवस्थित ही है, बस इतना सा बताओ, अवस्थित अनवस्थित द्रव्य दोनों द्र, है या द्रव्य एक है? मन, द्रव्य मन जो नामकर्म के उदय से निष्पन्न है वो अवस्थित ही है। अष्टदल कमलाकार वगैरह जो कुछ हाँ तो कहते उसमें हैं। वो आपके विचार में वो अवस्थित ही है, अनवस्थित नहीं है, बस इतना ही ना? हाँ, हाँ, दूसरी बात यह कहता हूँ, नहीं नहीं, अनवस्थित नहीं, अनवस्थित उसको और थोड़ा सा विषय खुलासा, क्योंकि विषय बहुत सूक्ष्म है। जो हाँ, परमाणु हमेशा आते जाते रहते हैं, जिसको अपन नौकर्म वर्गना कहते हैं, उसका तो आना और जाना ये तो चलता ही रहता है। वर्गनाएं हमेशा जो क्या है, एक रूप मैं नहीं तो रहती सिर्फ है। इतना सा समझना चाहता हूँ स्वामी जी, हो सकता है मैं गलती में हूँ, हो सकता है मुझे कोई समझ में भूल हो जाए, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि आपके विचारों में जो उन लाइनों की अपेक्षा जो लिखी हुई है उनमें ऐसा आपको आभास हो रहा है कि द्रव्य मन अवस्थित ही होता है, अनवस्थित नहीं होता है, हाँ, बस इतना जैसे अर्थ अन्य चाहता हूँ। अन्य इंद्रियों की तरह अवस्थित रहता है, हाँ, और अनवस्थित नहीं होता है। विकल्प की अपेक्षा, भाव मन नहीं की नहीं, अपेक्षा द्रव्य मन, अनवस्थित द्रव्य है। मन, हाँ, द्रव्य मन द्रव्य सिर्फ मन अवस्थित ही होता है। अनवस्थित नहीं होता है। हाँ, नहीं होता, अवस्थित ही हाँ बस होता ठीक है, ठीक। अन्य गुरुदेव, इंद्रियों की अब तरह। इसको इसको अपन और चर्चा करेंगे। गुरुदेव ठीक। यहाँ पर एक मुझे जैन कोश जो है उसमें हाँ एक प्रकरण मिला है। वहां पर अगर हाँ आप आज्ञा दे तो, दोनों गुरुदेव आज्ञा दे तो मैं एक 5 मिनट के लिए हाँ, आप लोगों को शेयर बोलिए करना बोलिए, चाहता हूँ यहाँ से। बोलिए बोलिए शेयर कर बोलिए। रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मैं अब यहाँ यहाँ इस पे जूम पे लाऊं ना इसको? हाँ, जूम पर ला रहा हूँ यहाँ हाँ, पर। अब एक ही है कि वो इंटरनेट पर है तो बहुत बार इस पे से बाहर निकल जाता है, वो नहीं खूब कोई बात सब। नहीं भाई, अभी इसमें ये बात फिक्स हुई कि मेरा विचार है कि द्रव्य मन अवस्थित अनवस्थित दोनों है। विद्यानंद जी महाराज का विचार है कि द्रव्य मन अवस्थित ही है, अनवस्थित नहीं है। सर इसी का खुलासा भगवान यहाँ पर किया है।
देखो यहाँ हाँ पर उन्होंने कहा है द्रव्य व भाव मन का कथनचित अवस्थाई और अनवस्थायीपना दोनों के लिए कह रहे हैं। हाँ और इसके लिए उन्होंने राजवार्तिक का ही, जैसे आपने कहा, वो राजवार्तिक का ही उन्होंने यहाँ पर 5वें अध्याय का उन्होंने खुलासा किया है। हाँ, और बढ़िया बढ़िया। मूल मूल वहां पर उन्होंने ये भी दिया है, जो उसकी संस्कृत श्लोक है वो भी दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने शुरुआत जो की है वो चक्षु आदि इंद्रियों के आत्म प्रदेश नियत देश में अवस्थित है, उस तरह हाँ, मन के नहीं है, इसलिए मतलब उसे मतलब अनिंद्रिय मतलब भी बस कहते बस हैं। नहीं इसी नहीं, को एक खुलासा एक मिनट करके। भगवान, एक मिनट, ये शंका और समाधान में बहुत सारी चीजों को उन्होंने हाँ अलग अलग कर दिया, मतलब कुछ किसी का नकार भी दिया है। एक बार पढ़ लेते हैं हाँ इसको, हाँ, बस ठीक दो है मिनट ठीक लग है। जाएंगे। इसलिए उसे अनिंद्रिय भी कहते हैं, इसलिए उसका पृथक ग्रहण ही किया गया है। अब ये हाँ प्रश्न है, इसका उत्तर दे रहे, ये कहना ठीक नहीं है, हाँ, क्योंकि ठीक है। आप जो कारण दे रहे हैं अनियत पने का, कि चक्षुआदि इंद्रिया आत्म प्रदेश के नियत देश में अवस्थित है, उस तरह बनक के नहीं है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अनवस्थित होने पर भी वह क्षयक्षम निमित्त का तो है ही, जहां जहां उपयोग होता है वहां वहां अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण आत्म प्रदेश मन के रूप से परिणत हो जाते हैं। हाँ अब अगर ये जहां जहां पर उपयोग होता है वहां वहां के अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण आत्म प्रदेश मन के रूप में परिणत हो जाते हैं, ये बात यहां पर पहले कर दी, इसका खुलासा और आगे कर रहे हैं। हाँ। तो फिर प्रश्न बन गया, मन अवस्थाई है, मतलब फिक्स है, तो इसलिए इसकी उपरोक्त प्रकार निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं जैसे अगर आप द्रव्य मन मन को अगर आप अवस्थित ही मानेंगे तो ऐसा नहीं बन जाएगा। अब आगे कहते हैं कि उसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि जो पुद्गल मनरूप से परिणत हुए थे उनकी मनरूपता गुणदोष विचार और स्मरण आदि कार्य कर लेने पर अनंतर समय में नष्ट हो जाती है, आगे वे मन नहीं रहते। यह एकांत भी नहीं समझना चाहिए कि मन अवस्थाई ही है। द्रव्यार्थिक नय से वह कथनचित अवस्थाई और पर्यायार्थिक नय से अनवस्थाई, अर्थात जन्म से मरण पर्यंत जीव का क्षय रूप सामान्य भावमन तथा कमलाकार द्रव्यमन वह के वह ही रहते हैं, इसलिए वह अवस्थाई है, यह कथनचित पना दिखा दिया। और अब वो अनवस्थाई का कथनचित पना बता रहे हैं। और प्रत्येक उपयोग के साथ विवक्षित आत्म प्रदेशों में ही भावमन की निवृत्ति होती है, तथा उस द्रव्य मन को मनपना प्राप्त होता है, मतलब वो आत्म प्रदेश जो वहां पर परिणत हुए थे उसको द्रव्य मनपना प्राप्त होता है। जो उपयोग, अब ये उपयोग के निमित्त से सब बना है, इसलिए उपयोग अनंतर समय में नष्ट हो जाता है, इसलिए वे दोनों भी अनवस्थाई, और दोनों मतलब द्रव्य बना और भाव मन जो टेम्पररी बना था वो भी निकल जाता है, ये दोनों भी अनवस्थाई है। ये आप जैसे कहते हो राजवार्तिक में ही इस प्रकार की चर्चा आई है। अब मुझे इस मैं इसलिए मुझे जो ये समझा है, मैंने उसके हिसाब से, इसलिए मैंने ये इसमें निर्णय ये हुआ है कि दोनों ही मन अवस्थाई भी हैं और दोनों ही मन अनवस्थाई है, और ये मूल में मतलब ये अनवस्थाई। हिंदी में सिर्फ नहीं किया है, ये देखिए, हाँ द्रव्यार्था देशान मनः स्याद अवस्थाई पर्यायार्थ देशात स्याद अनवस्थाई, मतलब पर्यायार्थिक नय से और इसको अलग अलग किया है उन्होंने, द्रव्यार्थिक। पंकज पंकज जी, हाँ गुरुदेव। इसको अपन यूं समझते हैं, जैसे सुमेरु पर्वत को अपन अनादि अनिर्धन कहते हैं जी। अचल रूप से। ये द्रव्यार्थिक रूप से अचल है सुमेरु पर्वत, लेकिन उसके परमाणु जो है अथवा स्कंद जो भी है 1,40,000 परमाणु, उसमें प्रति समय उन परमाणुओं का प्रवेश भी हो रहा है और उससे बाहर भी परमाणु पड़ रहे हैं। पूरन गलन हो रहा है। माने एक अपेक्षा अचल है और एक अपेक्षा चल है। स्थूल दृष्टि से तो अनादि अनिर्धन और अचल ही है, लेकिन द्रव्य होने के कारण उसमें गुण है और गुण होने के कारण पर्याय भी है। काल परिवर्तन के साथ उसके स्पर्श रस गंध वर्ण में परिवर्तन होते हैं। यह उदाहरण हुआ, माने एक दृष्टि से स्थूल और सूक्ष्म की दृष्टि से कथन हुआ। इसी प्रकार ये जो हमारा द्रव्य मन है, जो 23 प्रकार के वर्गनाओं में से द्रव्य वर्गनाओं को ग्रहण करके, 9 वर्गनाओं को ग्रहण करके, जो अन्य इंद्रियों की तरह ये द्रव्य मन की संरचना हो, ये कमलाकार हो अथवा कुछ भी हो, तो यह तो हुआ द्रव्य वर्गनाओं के द्वारा निष्पन्न। यह तो जब तक जीव संगी पंचेंद्री है तब तक तो यह संरचना रहेगी, इस अपेक्षा अवस्थित है। लेकिन साथ में सखी पंचेंद्रिय जीव का तदयोगी जो लब्धि ज्ञानोपयोग लब्धि हुआ अथवा क्षोभम लब्धि हुआ, उसके द्वारा
उसका उपयोग उसका जिस रूप में, जिसको अपन भावेंद्रिय की संज्ञा दी है, तो उस भावेंद्रियों के द्वारा जो जो संकल्प विकल्प होगा, उस समय आत्मा के प्रदेश जो है उस भावेंद्रिय आकार को प्राप्त करेंगे, क्योंकि क्षोभम जो होगा वो आत्मा में होगा, आत्म प्रदेशों में होगा। आत्म प्रदेशों में जो ज्ञान जितने मात्रा में क्षोभम को प्राप्त है, उतने मात्रा में तो विकल्प आदि होते रहेंगे, क्योंकि दर्शन या निराकार है, ज्ञान या साकार है। दर्शन या निर्विकल्प है और ज्ञान है सविकल्प है। तो जब जब मन की प्रवृत्ति होगी, तब तब जो कि मन में जो कि हलन चलन होगा, ये भाव मन में हलन चलन ज्ञान के द्वारा हो रहा है, उपयोग के द्वारा हो रहा है, और उपयोग बदलता रहता है। इस अपेक्षा भावेंद्र की अपेक्षा मन अनवस्थित है, इसीलिए मन चंचल है ऐसा कहा जाता है। कभी इष्ट योग अनिष्ट संयोग, कभी आर्त ध्यान, कभी रौद्र ध्यान। ध्यान अनवरत रूप से, स्थूल रूप से ध्यान प्रवाह रूप है, लेकिन विषय बदलता जा रहा है, उसमें संकलेश परिणाम बदलता जा रहा है। कषाय भाग, कषाय के अगर अनुभाग स्थिति एक एक बदलती जा एक रही बात है। मैं कहूंगा, अगर हम बिना द्रव्य मन के सिर्फ आत्मा में उपयोग के कारण से, वो भाव इंद्रिय के कारण से ही जानता है, और द्रव्य इंद्रिय उसके लिए कोई सहयोगी नहीं है, तो विग्रह आदि गति में जहाँ, या फिर एक इंद्रिय आदि में, या दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में, जिनके वहां तो खैर मन का क्षोभसम ही नहीं होता, लेकिन विग्रह गति में, विग्रह गति में तो मन नहीं का क्षोभसम होता है। नहीं, विग्रह गति की बात नहीं। सजीव अवस्था में भी द्रव्य मन का आलम्बन है ही है, क्योंकि भाव मन जहाँ पर है वहाँ द्रव्य मन है। जैसे भाव इंद्रिया जितनी मात्रा में प्रकट हो गए, उतनी मात्रा में द्रव्य इंद्रिया भी प्रकट होती है। दो इंद्रिय जीव को, दो इंद्रिया अगर द्रव्य रूप से मिली है, तो तत्संबंधी स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान का क्षोभम प्राप्त हुआ है। यह भाव इंद्रिय चलिए, की अपेक्षा हुआ है। इसी प्रकार संगीत पंचेंद्रिय में भी लेना, द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन को हम नकारते नहीं है, लेकिन अनेक मन द्रव्य रूप में जो निष्पन्न होते हैं ना, वहाँ प्रश्न चिन्ह है। हाँ तो वो उसको और विचार करेंगे ना, नहीं, अब और चिंतन करेंगे। पंकज जी ने जो अभी जो अपने को संदर्भ दिया ना, उसमें यह उत्तर निहित है। मतलब विजय, मुझे हाँ बस इसी चीज पर ला रहा है कि मतलब अब मैं अगर स्वरूप की अपेक्षा से कहूँ कि मनोवर्गना से बनने वाला द्रव्य मन जो है वो हाँ। अवस्थित ही रहता है, और आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से जो एक टेम्पररी उपयोग की अपेक्षा से जो बना, वो परिणत जो हुआ कहा गया है, उसको अनवस्थित कह दिया है। जी। हाँ तो जैसे देखते उसको, समय, देखते समय चक्षु इंद्रियों की जो अवगाहना है, उस रूप जो आत्म प्रदेश है, वह चक्षु आकार को प्राप्त करते हैं। जी। इसी प्रकार अन्य इंद्रिया संबंधी में भी अपन जोड़ सकते हैं। और भावेंद्र मन का जहाँ तक सवाल है, तो क्षोभम की दृष्टि से हालांकि द्रव्य मन भी वहाँ पर सपोर्ट करता है, क्योंकि भाव मन के भाव इंद्रियों के अनुसार ही द्रव्य इंद्रियों की रचना हुई है। चार इंद्रिय जीव है, तो चार इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण का क्षोभम है, तो उसको द्रव्य इंद्रियां भी चार प्रकार की इंद्रियों से संबंधित ही मिला है, जो नाम कर्म की वजह से मिलता है। और क्षोभम जो होता है वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम से, तदयोगी वीर्यांतरय कर्म का वहां पर सपोर्ट रहता है, तदयोगी दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षोभम रहता है, तदयोगी वीर्यांतरय कर्म का भी वहां पर क्षोभम रहता है। बिना द्रव्य के भाव नहीं, और भाव से भी द्रव्य नहीं। जी, इसको इसमें और तो विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। अभी ये विषय विषय पूरा जी क्लियर स्वामी। नहीं है, चिंतनीय है। जी स्वामी जी। क्योंकि इसमें इसमें क्या है, आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब तक मुझे पूरा का पूरा ये सेटिंग नहीं मिल जाएगा कि नहीं, यहाँ जो ये लिखा है उसके अनुसार अर्थ होगा, तब अपन उसको विषय को और किसी और विशेष विद्वान से, बड़े विद्वान से बैठ के चर्चा कर सकते हैं। जी स्वामी। तो अब ये क्या चल रहा था यहाँ, अयोग्य विषय से हटाने में मन दुष्कर मार्ग में गिराता है। गाथा 138 पढ़नी है। जी। तत्तो दुखे पंथे पाड़े दिम दुटो जहा असो विलन मच्छो मणो निगे तुम दुक्करो गणिदम। अयोग्य विषय से हटाने से मन दुष्कर मार्ग में गिरा देता है। अगर मन को जबरदस्ती, मन किसी अयोग्य विषय में जा रहा है और हम उसको जबरदस्ती हटाते हैं, तो वो और ज्यादा नुकसान करता है। जैसे दुष्ट घोड़ा, उसकी अगर हम उनको खड्डे में गिर रहा है, उसकी नाल खींचते हैं, तो वो और खड्डे में जाके डाल देता है। ऐसी दुष्टता करता है।
मतलब जैसे तो किसी बच्चे को मोबाइल देखना था और माँ बाप ने मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया, तो बच्चे ने छत पे से कूद के आत्महत्या कर ली, वो वाली स्थिति। तो स्वामी जी, मन दो प्रकार के हैं क्या? एक दुष्ट मन और एक सज्जन मन, ऐसे दो है क्या? एक ही वो मन तो के वो उपयोग तो की प्रवृत्तियां बदलती है, शुभ इसीलिए। शुभ और अशुभ परिणामों के निमित्त से। हाँ, परिणामों के निमित्त से मन अ, विकल्प को प्राप्त हुआ, भेद जहाँ को प्राप्त शुभ हुआ। परिणामों का परिवर्तन होता है उसको शुभ मन कहा, अशुभ परिणामों का परिवर्तन होता है तो वो अशुभ मन कहा है। इसी प्रकार से मन वचन का है, शुभ मन वचन का है, अशुभ मन वचन का है। अर्थात तीनों योग शुभ भी होते हैं और तीनों योग अशुभ भी होते हैं। अशुभ योग अशुभ कर्म का बंध कराते हैं और शुभ योग शुभ शुभ। कर्म का बंध कराते हैं। तो अयोग्य विषय से हटाने से मन दुष्कर मार्ग में गिरा देता है। जैसे दुष्ट घोड़ा, अगर उसको से ज्यादा जिद जबरदस्ती की जाए तो वो दुष्कर मार्ग में गिरा देता है। हमारे पिताजी बताया करते थे, हमारे खेत में, यानी कि हमें जब किसान खेती होती थी तो हमारे दो बैल थे। उसमें एक बैल बहुत जिद्दी था और उसको जो चलाने वाला किसान था, हमने जो जिस नौकर को रखा रखा था वो ही चलाता था। एक दिन वो नौकर घर चला गया। घर चला गया तो किसी दूसरे नौकर ने उस बैल की नाल पकड़ ली। अब पीछे कुआं था। अब उसने समझा कि ये पीछे पीछे हटता जा रहा है, तो उसने उसकी रस्सी को और ज्यादा खींच लिया कि कहीं पीछे ना गिर जाए। बैल जिद्दी था, वो भी अड़ गया कि मुझे खींच रहा है, तो वो पीछे हटता चला गया। जितना ज्यादा तेजी से वो आगे खींचता जा रहा है उतनी ही तेजी से वो बैल पीछे हटता जा रहा है। अगर वो थोड़ी सी ट्रिक समझ लेता कि बोले बैल जिद्दी है, ये मानने वाला नहीं है, उसको पता था जो रोज चलाता था, अगर उसको नाल को थोड़ी सी ढीली छोड़ देता तो बैल पीछे नहीं हटता। जैसे कभी कभी किसी को ज्यादा कोई निषेध किया जाता ना तो वो ज्यादा अड़ी हो जाती, और आखिरकार वो पीछे हटता हटता वो घबरा गया, वो खींचता जा रहा है, वो पीछे हटता जा रहा है और वो बैल कुएं में गिर गया। और कुआं था 50 फुट गहरा, और 50 फुट गहरे कुएं में गिरने के बाद उसको निकालने का, पहले वहां जो लोग थे किसने सलाह दी, बोले इसको रस्सियों से निकालो। रस्सियों से बांधा, उसको बीच तक लाए, रस्सा टूट गया, फिर नीचे गिर गया। आखिरकार उसको नहीं निकाल पाए और वो वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। तो मन जो है, कोई अगर मन के साथ जिद्दी करता है, जबरदस्ती करता है, यहाँ यही बात लिखी है, अयोग्य विषय से हटाने से मन दुष्कर मार्ग में गिरा देता है, जैसे दुष्ट घोड़ा गिरा देता है। क्या पंकज जी? बिल्कुल, मतलब ये इस प्रकार से अभी चिंतन करके अगर कुछ कुछ उपयोग भी अगर हम लोग देखेंगे, अगर किसी को मान लो कोई बच्चा है जो मान लो कि उसको कोई व्यसन लग रहा है या स्मोकिंग वगैरह का और बहुत जिद्दी है वो, अगर आप उसको बताने के लिए जाओगे तो वो उल्टा बैर पकड़ करके उसको और ज्यादा करेगा, और ज्यादा हाँ, करता है इसे उसको। थोड़ा चतुराई से लेना पड़ेगा। हाँ। ये मन ऐसी दुष्टता करता है, ये हर किसी के बस में नहीं आता, तो इसको थोड़ा चतुराई से लेना पड़ेगा। अभी अभी खबर आई थी, गाजियाबाद गाजियाबाद में दो लड़कियां, 12 साल की और 14 साल की, एक ही परिवार की। मोबाइल देखने का इतना शौक था, मोबाइल माँ बाप ने जबरदस्ती छीन लिया। दोनों की दोनों एक साथ हाथ पकड़ के ऊपर की मंजिल से नीचे कूद गई। बस यही हाल है। ये हमारे आचार्य का ना, अति चिकने मच्छी की तरह पकड़ने में अत्यंत दुष्कर है। जैसे चिकनी मछली होती है ना, जैसे उसको पकड़ते हैं ऊपर से तेल छोड़ती है, पसीना छोड़ती है। मेंढक होता है, एक बदबूदार पदार्थ छोड़ता है लिसा, अगर कोई मेंढक को पकड़ता है तो तुरंत उसको छोड़ना पड़ता है। ऐसी चिकनी मछली होती है, हाथ में आती तुरंत फिसलती है। जैसे मन बोले पकड़ में नहीं आता। इसलिए मन की दुष्टता बताकर यहाँ आपको बहुत सावधान कर रहे हैं कि बोले इसको बहुत सावधानी से, चतुराई से, दिमाग से, बुद्धि से प्रयोग करके, इसको बहुत पुचकार के, संभाल के, हाँ भाई ठीक है करते हैं, तब जाके मानता, नहीं तो नहीं मानता है। उल्टा आप दुश्मनी पैदा कर देता है। जैसे कुमार्ग पर चलते हुए दुष्ट घोड़े को रोकने से वो मार्ग में गिरा देता है, वैसे ही मन भी खोटे मार्ग में गिरा देता है। इससे दुष्कर मार्ग में गिराने का दोष प्रकट किया है। तथा जैसे चिकने
शरीर वाली मछली को पकड़ना अत्यंत कठिन है, वैसे ही मन को रोकना बहुत कठिन है। इससे दुरवग्रहता नाम का दोष कहा है। बिल्ली की तो आसक्ति होती है। बिल्ली की क्या होती है? अभी किसी ने प्रश्न नहीं, बिल्ली किधर है? बिल्ली की तो जैसे शाकाहारी और मांसाहारी की आसक्ति होती है ना, जैसे हिरण होता है। हिरण घास खाता है, अगर कहीं से जरा सा भी खटका लगेगा तुरंत घास को छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन बिल्ली के सिर पे डंडा भी मारोगे लेकिन वो मुंह से छुए को नहीं छोड़ेगी। दूध के मुंह में अगर उसने बर्तन दूध के बर्तन में अगर उसने मुंह डाल दिया तो वो ऊपर से डंडा मारो लेकिन दूध नहीं पी लेगी, तब तक मुंह नहीं हटाएगी बस। ये आसक्ति की परिभाषा है। जस्य कदेन जीवा संसार मनंत्यम परिभ्रमंति भीमा सुअगति बहुलम दुख सहसाणि पावंता। जिस मन की चेष्टा से जीव हजारों दुख भोगते हैं। कितने? चारों। इसलिए तो कहा है असंगी पंचेंद्रिय तक 1,000 सागर का कर्म बंद करता है, और संगी पंचेंद्रिय होते ही सार 70 कोड़ा कोड़ी हो जाता है। बिना मन के पांचों इंद्रियों से जो कर्म बंद होता है वो 1,000 सागर मैक्सिमम है। 1,000 सागर से ज्यादा वो कर्म बंद कर ही नहीं सकता। और जैसे ही मन की ताकत मिली, वो मन वाला व्यक्ति, उसकी मैक्सिमम ताकत 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब 1,000 सागर किधर और 70 कोड़ा कोड़ी सागर किधर? जिस मन की चेष्टा से जीव हजारों दुख भोगते हैं, भयंकर अशुभ गतियों से भरे हुए अनंत संसार में भ्रमण करते हैं। कदेण शब्द क्रिया सामान्य का वाची है, किंतु यहाँ उसका चेष्टा लिया है। अर्थात ऐसा अर्थ होता है कि जिस मन की चेष्टा से जीव 5 परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करते हैं। क्योंकि असंगी जीव तो सिर्फ पहले नरक तक ही जाता है, और असंगी जीव भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में ही जाता है, इससे आगे नहीं जाता। 7वें नरक में जाना और सर्वार्थ सिद्धि में जाना और मोक्ष जाना वो तो संगियों का काम है, असंगियों का काम नहीं है। वह संसार अनंत प्रमाण वाला है और उसमें भयानक नरक आदि अशुभ गतियों का बाहुल्य है। तथा वे जीव शारीरिक आगंतुक मानसिक स्वाभाविक, क्या? शारीरिक दुख, आगंतुक दुख, मानसिक दुख, स्वाभाविक दुख, नाना प्रकार के दुखों को भोग पाते हैं। इससे चतुर्गति में भ्रमण का मूल क्या है? ये मन की चेष्टा, मन का कर्म, मन की क्रिया। ये मन तुमको भटका रहा है। इसलिए उन्होंने कहा समाधि अधिकार में मन को स्थिर करो, मन को रोको। और ये बहुत कठिन काम है। ये पहले से तैयारी करे तो ही होगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट में थोड़ी होगा ये। हाँ, लास्ट मोमेंट पे तो सिर्फ गुस्सा आएगी। अब हमने कोई जरा सा भी कुछ हमारे प्रतिकूल कर रहा है और हमको गुस्सा आती है, तो वैसे ही लास्ट मोमेंट पे होगा। वही होगा। तो पहले हमको छोटी छोटी बातों को जीतना पड़ेगा। किसी ने हमारे प्रतिकूल किया, कोई शब्द बोल दिया, कुछ कर दिया, तो ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं। अब जब लास्ट में हमारे हाथ पैर हिलना बंद हो जाएंगे ना, और हम बोल भी नहीं पाएंगे, और जो हमारे प्रतिकूल हुआ सहन करने की आदत हमारी है नहीं, तो संकलेश मरण होगा। सबसे बड़ा प्रतिकूल तो गुरुदेव वहां पर अन्न पानी नहीं मिलने वाला है अंत में। हाँ, वो तो सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। असाता वेदने की उदीर्णा होगी। शरीर में कोई भी नाना प्रकार के रोग प्रकट हो सकते हैं। शरीर में भोजन अन्न पानी की व्यवस्था नहीं है, खा सकते नहीं है, हाथ हिला सकते नहीं है, मुंह से बोलना चाहे तो बोल सकते नहीं है। सामने वाला कैसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है हम सिर्फ देखते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते, तो मन में संकलेश होता है। और अगर हमने सहन करने की आदत डाली होती कि नहीं, कुछ भी होता रहे, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात, किसी ने कुछ कह दिया सुन लिया कोई बात नहीं, किसी ने हमारे प्रतिकूल किया कोई बात नहीं, अनुकूल किया कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, इसका पहाड़ा पढ़ो। कोई बात नहीं, ये मंत्र है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं। इससे क्या होगा? समता भाव जागेगा। भाई आपको किसी ने कुछ आपके प्रतिकूल बोल दिया, कोई बात, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नुकसान हो गया कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ का तरफ यही है ना, समता भाव।
शरीर में रोग हो गया, कोई बात नहीं, तो रोगों का घर है। बस ये उल्टा नहीं लगाना चाहिए गुरुदेव, बस हो गया। जो धर्म मार्ग में लगा रहा है उसके लिए अगर आप बताओगे कि भैया इतना थोड़ा स्वाध्याय कर लो, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा बोल करके नहीं चलना हाँ, चाहिए। वो कोई करे, किसी के सिर में डंडा मार दिया तुमने, बोले कोई बात नहीं। ये ऐसा ये नहीं, अर्थ नहीं सिर्फ निकालना। ऊपर से अपने आप बोलेंगे, को सुधारने के लिए। अरे ऊपर से बोलेंगे आचार्य वैराग्य ने महाराज ने बोला है। नहीं नहीं नहीं, वो तो विवक्षा सब समझते, सब अनेकांत और शादवादी लोग बैठे हैं यहाँ। हम्म। इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी तक तो इतनी चर्चा करते करते इनको थोड़ा बहुत तो अनेकांत और शादवाद समझ में आया होगा। भाई एक बार परिचय दे दो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो, हाँ चलो वही करिए हाँ, काम। मैं देख रहा हूँ सबको। ऐसे सब समझदार हो गए बहुत, वैसे ही आपने इनको बहुत समझदार बना रखा है। नहीं हमने नहीं बनाया गुरुदेव, वो तो अब पहले से थे और अपने आप बैठ करके सब उनके साथ हम भी समझदार हो रहे हैं सबके साथ, और इसीलिए तो बैठते हैं, और क्या है। चलिए। सुदत्त सागर महाराज जी भी विराजमान है। हाँ, सुदत्त सागर जी महाराज भी आए, वे भी कुछ बोलना चाहेंगे, 2 मिनट। अब उन्होंने भी कुछ अपने वो सारी चर्चा सुनी है उन्होंने, अवस्थित अनावस्थित वाली, वो थे तभी वहां पर। हाँ, जी बोलिए स्वामी जी, नमस्ते बोलिए। गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आप बोलेंगे नमस्ते तो मुझे गुरुदेव। रेस्ट मिल जाएगा, सबको आपकी वाणी सुनने का अवसर मिल जाएगा। आपका रत्नते स्वास्थ्य कुशल मंगल। हाँ, बढ़िया। योग वेबिनार पर उपस्थित समस्त साथी उपाध्याय साधु परमेश्वर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु वास्तव में भगवती बहुत श्री अच्छा सागर जी प्रयास कि महाराज की जय। घर बैठे इस ज्ञान का लाभ मिल रहा है। जिसके पास मोबाइल है वहीं बैठे बैठे इस ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं। और जिन विषयों से हम परिचित नहीं हैं, ऐसे गूढ़तम रहस्यों को हम यहाँ जान पा रहे हैं। अभी तक तो हम जान ही नहीं पाते थे कि मन अवस्थित है कि अनुवस्थित है। साधु तो जी। खैर जानते पहचानते हैं, लेकिन कई साधुओं में भी ऐसा है कि मन अवस्थित है अनुवस्थित। ये गूढ़ रहस्य वास्तव में घर बैठे प्राप्त हो रहा है। ये अरे, बहुत हम भी दुर्लभ है। इस चक्कर में 25 साल 30 साल निकाल दिए, जो मदर लैंग्वेज से पढ़ते हैं ना भाई, जो गुरु कहते आ रहे हैं कि वो समझते जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा 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 गूढ़ता में जाएंगे तो कोई चीज समझ में आ रही है। जी जी गुरुदेव, यही कह रहा हूँ कि वास्तव में इतनी सरलता और सुगमता से हमें यहाँ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है प्राप्त करना। और जैसा कि आप 25-30 साल आपको लग गए, तो हम लोग तो पानी की बूंद के जल के बराबर भी नहीं है, अभी तो आपके चरणों के धूल के बराबर ही है। नहीं नहीं, कोई हम बात लोग का नहीं तो स्वामी जन्म जी। ही हुआ है। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, परिणामों की सबसे बड़ी विशेषता है हमारे यहाँ। जिसके परिणाम बड़े वो बड़ा, जिसके परिणाम सही नहीं वो छोटा, वो छोटे बड़े की कोई गिनती नहीं है। यह तो आपकी महानता और वात्सल्य का गुरुदेव प्रमाण है कि आप किसी को छोटा नहीं समझ रहे हैं, सबको बराबर एक जैसा समझ रहे हैं। नहीं तो इतने बड़े पद पे आने के बाद अहंकार तो 7वें आसमान पे रहता है। कोई लेकिन बात आप नहीं। उस पद के ऊपर भी रह करके वास्तव में इतना प्रेम वात्सल्य दे रहे हैं, यह बहुत दुर्लभ है। हमें यही सीखना चाहिए। बस। स्वाध्याय का रहस्य तो वास्तव में यही है, सरलता को जितने सरल होते चले जाएंगे, वास्तव में उतने ऊंचे उठते चले जाए। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है इस जूम वेबिनार पे बैठ करके। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, नमोस्तु गुरु। आप भी कोई ना कोई प्रश्न हो तो रखा करो, साथ में चर्चा में सहभागी जी बनो जी हमारे, अब उनको अच्छा लगेगा। जी जी गुरुदेव, नोट कर रहा हूँ। अभी अभी तो कोई ऐसी खास जिज्ञासा नहीं है, हाँ, अवश्य नहीं ठीक है। पूछूंगा। हाँ, ठीक ठीक नमोस्तु। ठीक। ठीक है ना पंकज जी, आज इतना ही रहने दें। जी गुरुदेव कोई बात नहीं। 4:30 भी बज गए। हाँ समय तो हो गया आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ बाकी सब तो अपने अपने घर में बैठे हैं, किसी का कूलर चल रहा है, किसी का एसी चल रहा है, किसी का फैन चल रहा है। अ, हम उन सभी शीत और उष्ण परिचय सहन करने वाले सभी गुरुओं के अनुमोदना करते हुए उनके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को समापन करते हैं। पंकज जैनम जयतु शाम हाँ, शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंकज हाँ जी स्वामी। शाम शाम को फिर 6:30 बजे मिलेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक एक ठीक। बार अभी सबको रिमाइंड करता हूँ।